नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सीएम सैनी ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया है। संत शिरोमणि महाराज जी के एकता, मानवता और भाईचारे के संदेश के साथ हरियाणा एक हरियाणवी एक भाव से प्रदेश सरकार सबका सम्मान विकास कर रही है, यानी सबका समान विकास कर रही है और संतों महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश सरकार नॉन स्टॉप विकास कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास को उनकी जयंती पर उन्हें नमन किया। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के महाराज ने एकता, मानवता और भाईचारे का जो संदेश दिया था वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि हमें संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलते हुए सदैव काम करना चाहिए। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज को पार्टी द्वारा दिए कारण बताओ नोटिस को लेकर अब कहा है कि मुझे मीडिया के जरिए नोटिस के बारे में पता चला है। अभी मैं बेंगलुरु से आया हूं, घर जाऊंगा और ठंडे पानी से नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, फिर नोटिस का जवाब लिखूंगा और हाईकमान को जवाब भेजूंगा या किसकी सहमति से ये भेजा गया है ये मुझे पता नहीं है। तो मंत्री विज को एक विवादित बयान पर नोटिस कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया था। आप देखिए इस पे अब अनिल विज का भी जवाब सामने आया है। अनिल विज ने कहा है कि पहले तो मैं अभी बेंगलुरु गया था, बेंगलुरु से मैं अभी आया हूं, घर जाऊंगा, उसके बाद मैं जवाब लिखूंगा और ये भी मैं पूछूंगा ये नोटिस जो है वो किसके द्वारा भेजा गया है। दरअसल ये नोटिस मुझे पता भी नहीं था, ये तो मीडिया के द्वारा मुझे जानकारी इसकी प्राप्त हुई है कि मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2025 का आगाज हो चुका है। मेले में इस बार काफी कुछ खास देखने को मिल रहा है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में हर साल तरह की अनूठी कला देखने को मिलती है। इस बार पश्चिम बंगाल के आशीष मलाका अपनी 16 पीत कला लेकर आए हैं, जो पानी में उगने वाले खास सफेद पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है और इस कला को लेकर उनकी पीढ़ियों को मिल चुका नेशनल अवार्ड है। जहां फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 7 से 23 फरवरी तक चलेगा और इस बार का मेला काफी खास है। मेले में 42 देश के 638 हस्तशिल्प कलाकार शामिल हुए हैं और इस बार मेले का थीम जो है वो स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश को बनाया गया है और बिम्स्टेक संगठन से जुड़े देश बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड मेले के कंट्री पार्टनर हैं। सूरजकुंड मेला दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है जो भारत की समृद्ध कला परंपराओं को संजोए हुए है। सूरजकुंड जिस नाम से जाना जाता है, शिल्पकारों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हाथों से बनाई हुई चीजें वो मेले में लाई जाती है। तमाम तरीके से बारीकी जो चीजें होती है, लेकिन इस समय हम सूरजकुंड में एक अलग जो है वो स्टॉल लगी है जो 16 पित के नाम से एक लकड़ी आती है। उस लकड़ी से अलग अलग जो भगवानों के जो है रूप जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं तमाम तरीके से। चाहे वो दुर्गा की बात कर ली जाए, चाहे वो गणेश भगवान की बात कर ली जाए, चाहे वो सरस्वती भगवान की बात कर ली जाए, तमाम तरीके के आप इन तस्वीरों में देख रहे हो अलग अलग रूप जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। और वो लकड़ी भी मैं आपको दिखाऊंगा, जिस तरीके से वो लकड़ी जो है एक लकड़ी है ये पानी में पाई जाती है और इस लकड़ी जो है वो ऊपर से इस तरीके से और अंदर से बात की जाए तो इसका व्हाइट कलर है। उसी से चाकू से छील करके इस तरीके के रूप जो है इस लकड़ी के आकार से इन चीजों को बनाया जाता है और तमाम तरीके से जिस तरीके लगातार अलग अलग रूप है और कहीं ना कहीं 1178 नंबर जो है इस स्टॉल का है। और ये स्टॉल अवार्ड के जो मालिक है उनको जो है राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा
गया है और उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस तरीके से वो बनाते हैं, कितना समय लगता है, कहाँ ये लकड़ी पाई जाती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आशीष मालाकर। कौन सी जगह से है? मैं पश्चिम बंगाल से आया, पूर्व बर्धमान डिस्ट्रिक्ट मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है। डिस्ट्रिक्ट का नाम है, पश्चिम बंगाल से आए हैं। तो जिस तरीके से ये जो कलाकारी जो आपने हाथों से करी है या मशीनों का जो है इस्तेमाल किया गया है, ये जो मेरा जो काम है ना, आज तक ये काम का कोई मशीन नहीं है। ठीक है, ये काम का कोई मशीन नहीं है, पूरा हाथ का, ये पूरा हाथ का काम ही है ये। ऐसी क्या चीज है जिससे बनाई जाती है? क्या कौन सी लकड़ी है? कोई लकड़ी का भी जो है वो देखा बताया जा रहा है कि लकड़ी है, कहाँ मिलती है? ये जो लकड़ी है ना, ये जो लकड़ी पानी में होता है, पानी में पेड़ होता है, पानी से निकलने का बाद धूप से सुखाना पड़ेगा। सूखने का बाद चाकू से छिल के सारी आइटम बना सकते हैं। ये जो लकड़ी तीनों स्टेट में मिलता है, वेस्ट बंगाल, आसाम, उड़ीसा। ठीक है, और ये जो काम है ना, मेरा परिवार, मेरा दादा मृत्युंजय मालाकर फर्स्ट बनाया था ये काम। उन्होंने बनाया था फर्स्ट टाइम बनाया था। हाँ। उसके बाद मेरा दादी माँ सीखा था, दादी माँ का पास मेरा पिताजी सीखा। ये काम के ऊपर मेरा फैमिली का 3 जनरेशन नेशनल अवार्ड मिला। मेरा दादी माँ का 74 में मिला, मेरा पिताजी का 74 में मिला, दादी माँ को 79, और मेरा पिताजी का 2007 में शिल्प गुरु मिला, और मेरा 1990 में नेशनल अवार्ड मिला, 2018 में मेरा शिल्प गुरु मिला। तो आप भी नवाजे हुए हैं? हाँ, ये तो मेरे तो डीसी तरफ से मेरा घर पे कम से कम 10-12 बार ट्रेनिंग किया था मैंने, डीसीएच का तरफ से। मतलब डीसीएच का मुख्य उद्देश्य ये है और आगे बढ़े ये काम का। अच्छा, एक चीज को बनाने में कितना समय लगता है? यानी कि दुर्गा माँ की बात कर ली जाए, जैसे सरस्वती की बात कर लीजिए, ये जो सामने है सब पड़ा हुआ ना, ये दुर्गा फैमिली, ये 2.5 महीना लगा बनाने में। ये जो दुर्गा परिवार, देखिए दुर्गा फैमिली जो है, यानी कि दुर्गा भगवान की जो तस्वीर है माता रानी की, वो यहाँ पर उनकी फैमिली को बनाने में जो है वो लगभग 2.5 महीने लगे इनको। और किस तरीके से कलाकारी से बनाई गई है, अलग अलग रूप जो है, त्रिशूल की बात कर ली जाए या तमाम तरीके से गणेश की बात कर ली जाए, वो अलग अलग रूप दे करके पूरी फैमिली यहाँ पर बनाई है। कितना समय लग गया और क्या इसका प्राइस रखा गया है? कम से कम 2.5 महीना लगा। मैंने 45,000 रखा है। कितने लोग लगे इसमें? इसमें मैं और एक मेरा साथ एक हेल्पर, बस 3 लोगों ने मिलकर के बनाई। 2 लोगों ने मिलकर के। तो जिस तरीके से जो सामान आप लेके आते हैं हाथों का बना होता है, क्या मेले में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है? स्कूल में तो मैंने 1 साल बाद आते हैं, इधर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो हर बार आएंगे? हाँ, बुलाने से मैं तो जरूर आऊंगा, अच्छा भी लगता है। बिल्कुल, अलग अलग रूप जो है वो दिए गए हैं तमाम तरीके से। वो तस्वीर भी जो है वो मैं दिखाना चाहूंगा कि अलग अलग रूप जो है वो बिल्कुल एक लकड़ी से जो है बनी हुई है। लकड़ी एक 16 पित के नाम से लकड़ी है और वो पानी में मिलती है। कई 3 राज्यों में वो लकड़ी मिलती है और उन लकड़ियों को छील करके जो है इस तरीके के रूप जो है वो अलग अलग रूप दिए जाते हैं और तमाम तरीके की जो रंग भर करके बिल्कुल एक अच्छी तरीके की अच्छी कलाकारी यहाँ पर जो है वो देखी जा रही है। और कहीं ना कहीं ये लोग जो है कई बार राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से लगातार सूरजकुंड जिस नाम से जाना जाता है वो बिल्कुल यहाँ पर साफ तौर से देखा जा सकता है। और लगातार लोगों ने कहा है कि ये मशीने से नहीं बल्कि हाथों से ये चीजें बनाई गई है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पंचाल। सूरजकुंड मेले में विभिन्न स्टॉल्स आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं। सूरजकुंड मेले में आंध्र प्रदेश की स्टॉल पर लेदर पर देवी देवताओं की कलाकृतियां भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। वहीं डिशु अम्मा लेदर पर देवताओं की कलाकृतियां इस कदर उकरी हैं कि लोग उनके स्टॉल पर एकाएक रुक जाते हैं और उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। चलिए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अपने हाथों की कला जो है वो यहाँ पर दर्शाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम तरीके से हस्तशिल्प जो कलाकार हैं वो सूरजकुंड में पहुंचते हैं और अपनी कलाओं को जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और लोग जो है वो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम तरीके से जो कलाकारी यहाँ पर हस्तशिल्प लोगों की देखी जा रही है तो लोगों के लिए
आकर्षण का केंद्र जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम 1195 स्टॉल नंबर पर हैं और यहाँ पर जो है लेदर से जो है वो हाथों से बनाई गई जो पेंटिंग है वो पूरी तरीके से अलग जो है वो आकर्षित लोगों को अपनी तरफ करती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लैंपों की बात की जाए तो लैंप भी जो है वो यहाँ पर जो है वो लेदर से बने हुए हैं और तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तमाम जो लड़ियां जो होती है वो लड़ियां भी जो है वो अलग अलग तरीके की आकर्षित रूप में जो है वो बना रखी है, चाहे वो तमाम रूप जो है वो भगवानों के दिए हुए हैं। स्टॉल मालिक जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम डी शिवम्मा है। ईश्वम्मा है। कितने टाइम से जो है आप यहाँ आ रहे हैं सूरजकुंड में? पहली बार आए हैं कैसे? अभी आया सब पहले बार आया, मेरा नाम से नहीं दूसरा नाम से आया। ये साल ना मेरे नाम से आया। आपके नाम से आए हैं? पहले आपके हस्बैंड आते थे? पहले मेरा हस्बैंड आया। अच्छा, किस चीज से बनाते हैं? कितना समय लग जाता है इन चीजों को बनाने में? पूरा गोट लेदर से बनाता है। कितना समय लग जाता है एक चीज को बनाने में? ये एक दो आदमी नहीं सा, मेरे घर में 15-20 आदमी है, पूरा ये काम करता है। ये है ना, ये पूरे रामायण महाभारत में एक आदमी बनाता है स्टोरी बनाने का। ये लैंप हो या तो दूसरा मेरा घर में बनाता है, मेरा सून बनाता है, मेरा लड़का, पूरा ये काम है। मेरा लड़का का भी नेशनल अवार्ड है, मेरा भी नेशनल अवार्ड है। अभी ये साल शिल्प गुरु अवार्ड मिलो। अच्छा, नेशनल अवार्ड से आप नवाजित हैं? 3 साल के पहले नेशनल अवार्ड मिलो सर। ये साल 3 महीने हुए शिल्प गुरु अवार्ड आया, अभी नहीं दिया, अभी सेलेक्ट हुआ। नेशनल अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं। तो किस तरीके से क्या क्या प्राइज रखे गए हैं? कम से कम प्राइज कितना है और सबसे ज्यादा प्राइज कितना है? सर लास्ट ये 50 से शुरू है सर, 50 रुपए से शुरू है। 1 लाख 2 लाख आदमी पीस बनाता है। बारीक काम हो या तो टाइम ज्यादा लगता है, मोटा काम हो या तो जल्दी होता है। काम का पैसा लेता है। होल्स ज्यादा ऐसा तो होल्स पूरा हाथ से काम सा है, पूरा होल्स हमारा लिखाने का टाइम नहीं, होल्स ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, किस तरीके से भीड़ लग रही है? कितनी खरीदारी हो पा रही है मेले में आपकी दुकान से? देता है, ऐसा आदमी आता है लेता है, एक आदमी देखता है जाता है, एक आदमी ले जाता है। अच्छा, अच्छी खरीदारी होती है। अच्छी खरीदारी। देखिए वो तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से 2 लाख की जो तस्वीर है, यानी कि लेदर से जो है वो लेदर जो है वो पूरी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है। चाहे वो राम दरबार की बात कर ली जाए, पूरा राम दरबार जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। तमाम तरीके से अलग अलग रूप जो है वो यहाँ पर अलग अलग रूप दिए गए हैं। चाहे वो गणेश भगवान की बात कर ली जाए, चाहे वो राम दरबार की बात कर ली जाए, तमाम तरीके के दरबार जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ बात की जाए तो जो लड़ी जो होती है, लड़ियां जो मैं आपको दिखाऊं तो ये लड़ियां भी जो है वो अलग अलग रूपों में जो है वो यहाँ पर दर्शाई गई है। तो तमाम तरीके से हाथों से जो कला है वो यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। तमाम तरीके से लोग जो है यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। आकर्षक का केंद्र जो है ये स्टॉल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। चंडीगढ़ में इनेलो जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अभय चौटाला भी इसमें शामिल हुए। आपको बताते चले कि बैठक के बाद अभय चौटाला ने चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि इनेलो में आगामी निकाय चुनाव को लेकर मंथन किया गया है और साथ ही इस पर भी चर्चा की गई है कि सिंबल पर चुनाव लड़ा जाए या फिर नहीं। वहीं करेंगे सर। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती तोशाम में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर तोशाम के संत रविदास मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और रविदास धर्मशाला में आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। आपको बताते चले कि मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया और बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे। इस अवसर पर प्रधान संजय नाफरिया ने बताया कि संत शिरोमणि रविदास जी के आज 148वीं जयंती है। पूरे तोशाम में बड़ी संख्या में मतगण जो भक्तगण हैं वो रविदास मंदिर पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं और प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। मंदिर में जयंती के लिए सभी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई थी।
आज गुरु रविदास जी का 648वां जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से हम हमारे गुरु रविदास मंदिर में हमने मूर्ति स्थापना गुरु की मूर्ति स्थापना की है और गुरु लंगर सुबह से चल रहा है। हम गुरुओं ने जो बताया था उन्हीं के पत्तियों को चलते हुए हम ये करेंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में इन दिनों बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उनको पुलिस का खौफ नहीं है। दरअसल आपको बताते चले कि बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में पिछले 4 दिनों से लगातार एक ही परिवार के कुछ दबंग लोग अपना निशाना बना रहे हैं। सबसे पहले रविवार के दिन उनके परिवार के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, उसके बाद दूसरे परिवार के साथ मारपीट की गई और अब जब इस सारे मामले को परिवार के अन्य लोग आरोपी पक्ष के परिवार से मिलने पहुंचे तो इस बात से नाराज होकर फिर से दबंगों ने उनके परिवार को बुरी तरीके से पीटा। इस पूरी घटना में 3 आरोपी सहित एक गर्भवती महिला को चोट आई है। तो वहीं इस घटना को लेकर आदर्श नगर थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आज उनके पास शिकायत पहुंची है। वो खुद इस शिकायत के बाद घटना स्थल पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों से बातचीत की है। मैं सुबह अपने घर पे बच्चों के पास छोटी भाई के लड़के की घरवाली को मार रहा था। मैं उसके बीच में बचाने के गया, मुझे 20-25 लड़कों ने ऐसे मारा जी। ये कुसुम का लड़का था जी, अनस नाम का, ये लाया था जी। 20-25 लड़के थे जी। इस बात को लेकर के मारपीट हुई? ये जी छोटे भाई से 2-3 दिन पहले झगड़ा हुआ था जी। मैं सुबह गया था समझाने के लिए, उससे वहां से ईंटें बरसी। उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ, छोटे इनको भेजता हूँ मैं रिपोर्ट करवाने के लिए चौकी, और ये अकेला देख के घर पे हमला करते हैं जी। 40-50 जने मेरे पास भी। कंट्रोल रूम में मीटिंग मिली थी सुबह कंट्रोल रूम से कि वहाँ पत्थर वाली गली में झगड़ा हो रहा है। तो मैं सूचना मिलते मैं खुद मौके पे गया था, पूछताछ की थी। अब वो मेडिकल हुआ है, जो दरखास्त दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार कार्रवाई की। हमारे पास तो आज ही खबर मिली थी, खबर मिलते मैं खुद मौके पे चला गया। जो भी कार्रवाई नियमानुसार होगी वो कार्रवाई करेंगे। सर मैं अपने भैया को दोनों को लेकर गया था उसके घर, उनको आवाज देके बुलाया नीचे, तो उसमें से 2-3 लड़के निकल के आए थे। तो उसने आते ही पूछताछ करी थी तो उसने हाथापाई करने लग गया था। इन दोनों भाई को लेकर संग गया हूँ, मतलब बताने के लिए हाँ क्यों मारा। तो उसने लेने के बाद उसने हरिओम नाम के लड़के ने 2-3 बंदे घर में घुसे रखे थे, खंजर ले रखा था, ऊपर से ईंट बरसाई है। तो हमने पुलिस बुलाई है तो उन पर कार्रवाई करी थी, तो फोन नहीं आए। आज फिर अगले दिन हम उस पर अनास के यहाँ गए, अनास भाई के दौर गए, तो इनके क्या नाम है, बार झगड़ा हुआ है ये 3री बार है भाई साहब। तो पुलिस का कोई डर नहीं है उन लोगों को? कोई सर नहीं। कुछ नहीं सर, हम तो ऊपर थे, ये कहा कि मैं 3-4 लड़का ऊपर चढ़ के आ गए छत पे, वो हमें मारपीट करे, मतलब लात घूसा मारने लग गए। किसमें? मुझ में, मतलब पेट में लात घूसा मारे हैं। और फिर ये मुझे बचाना है तो क्या कि मैं ये मेरे चक्कर में ये क्यों मार रहे थे आप? पता नहीं, ऊपर आ गए क्या कि मैं वो गुंडा थे। हाँ मैं इकली थी और कोई नहीं था घर पर, ये बचाने आए तो इनने गुथ पड़े आने के लिए। हाँ पूरा टाइम चल रहा है। अच्छा, तो आपके पेट में लात मारी घूसा मारे। जानते आपने? नहीं मुझे नहीं पता कौन है। नाम नहीं जानते? नहीं। बहादुरगढ़ के करीब कबीर बस्ती स्थित शिव पार्वती हनुमान मंदिर में सुबह एक युवक का अधजला शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब मंदिर में शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे डीसीपी मयंक मिश्रा, एसीपी राजेंद्र कुमार, सीआईए 1 रैंक के इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार और एफएसएल के टीम ने जांच शुरू की। तो वहीं अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और उसकी उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष के बीच आंकी जा रही है। पुलिस को संदेह है कि युवक की हत्या कहीं और शव को मंदिर परिसर में लाकर जलाया गया है। शव की स्थिति को देखते हुए मामले को हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है। जिसका नाम पता मालूम नहीं हो पाया अभी तक, उसका जो है शव पड़ा हुआ है जली हुई अवस्था में। एक मंदिर है यहाँ कबीर बस्ती में, उसमें। तो यहाँ पे मौके पे हमारे एसएचओ और एसीपी साहब और मैं भी पहुंचे हैं और पूरा क्राइम सीन का जो है निरीक्षण किया गया है। एफएसएल टीम भी मौके पे मौजूद है
क्राइम सीन का निरीक्षण कर रही है। आसपास के कैमरे भी हम देख रहे हैं। तो अब तक जो साक्ष्य के हिसाब से लग रहा है कि ये सेल्फ इमोलेटेड जो है नाश है। सीएमओ डॉक्टर रमेश चंद्रा ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में छापेमारी के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों और पुलिस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि हमें गोपनीय जानकारी मिली और हमारे उच्च अधिकारियों और प्रतिदिन सूचित करने के बाद हमें एक टीम बनाने का निर्देश मिला है, जिसमें पीएनबी के नोडल अधिकारी डॉक्टर विश्वजीत राठी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने पूर्व सूचना के आधार पर एक संदिग्ध मरीज की पहचान की। छापेमारी के दौरान हमने 3 व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसमें सोनीपत का एक डेंटल सर्जन शामिल था। ये हमारे को गुप्त सूचना मिली थी और हमने हमारे उपायुक्त महोदय को इसको बताया, तो उपायुक्त महोदय ने कहा कि भी इसको हमारी टीम को एक टीम गठित कीजिए इसमें। और जैसे हमने अपने जो हमारे पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, उनकी अध्यक्षता में अपनी टीम बनाई और टीम ने एक डिकॉय पेशेंट जो हमारा पहले से ही हमने इसकी सूचना मिल रही थी, तो जसिया से हमने एक डिकॉय पेशेंट लिया और हम इस जो सेंटर जो कल पकड़ा है हमने, इस सेंटर पे हमारा डिकॉय पेशेंट गया, वहां पे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड जो किया गया वो एक तो बगैर एफओम जो कंपलसरी होता है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर, किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने से पहले उसका एफओम भरा जाना था। महेंद्रगढ़ की सिगड़ा गांव के खेतों में एक युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। मृतक युवक की पहचान बगदाना निवासी के रूप में हुई है। मृतक युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए लड़की पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मृतक का कहना है कि लड़की से बातचीत करता था। जब ये बात लड़की के परिवार को पता चली तो उन्होंने कई बार धमकियां दी। परिजनों का दावा है कि लड़की के पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने उसकी हत्या की है या उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया है। मामले की जानकारी मिलते ही सीटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और परिजनों के अनुसार पुलिस को मृतक युवक के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। मैं मृतक का ताऊ लगता हूँ, इससे मेरे बुआ जी का पुत्र लगता है। क्या नाम आपका? मेरा उदय सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ है? ये घटना तो ये मर्डर है। मर्डर है, फांसी पे लटका हुआ मिला है। कहाँ मिला है? ये सिगड़ा के पास खेतों में, सरसों के खेतों में मिला। तो घर से कोई लापता था? हाँ, घर से कल से 10-11 बजे से लापता था। तो उसके बाद किसने सूचना दिया आज आपको? सूचना किसी को नहीं दी, हमने FIR करवाई थी, गुम चली गई। उसके बाद लोकेशन निकली, लोकेशन सिगड़ा। खबर रेवाड़ी से है, जहां घरेलू कलह के चलते एक वहशी पिता ने आवेश में आकर न केवल अपनी 9 वर्षीय मासूम बेटी का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी, बल्कि अपनी बुजुर्ग मां और पत्नी को भी सिर में हथौड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बुजुर्ग मां अभी भी पूरे होशो हवास में नहीं है, यानी बेहोश है। और जबकि आरोपी का घायल पति को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने मृतका बच्ची का पोस्टमार्टम करवाने के साथ अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन आरोपी पिता की अभी तलाश की जा रही है। थाना प्रबंधक ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो बच्ची को अस्पताल ले जा चुके थे और आरोपी के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वारदात के पीछे की वजह जो है अभी तक घरेलू कलह ही सामने आई है। कल हमें सूचना मिली करीब 7 बजे कि बाप ने अपनी लड़की का गला काट दिया है और अपनी वाइफ और मां के साथ भी मारपीट की है। जो सूचना पे हम मौके पे पहुंचे, जो मौके पर लड़की है जिसका गला कटा हुआ था, उसको पहले उनके परिवार वाले हॉस्पिटल में ले जा चुके थे जी। माँ थी और उसकी वाइफ थी, उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, चोटें लगी हुई थी। किस तरीके की चोटें मारी गई थी माँ और पत्नी को?
लड़की है, उसकी लड़की है जिसकी 9 साल उम्र है, रंगीता नाम है, उसका गला काट रखा है उसके पिताजी ने जी। ठीक है, और गले की वजह से उसकी मौत हुई है। और माँ और उसकी वाइफ है, उसने हथौड़ी से चोटें मारी हुई है। मैंने तो कुछ भी याद करनी तरह लगी और क्या है घर पर ही थे? सुमला था किससे नीचे हो? ठीक है, नीचे से कोई आई तो ना कट गया सब। आपका नाम क्या है? आप बोल तो रहे ना, प्रेम देवी यादव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।